स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट लेक्चर है डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन बोर्स मॉडल। बोर ने मानो इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम था उसके अंदर जो है उसने हाइड्रोजन को सिलेक्ट किया और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस रेडियस के अंदर मूव कर रहा है, उसके ऑर्बिट का रेडियस क्या है, उसको उसने फाइंड किया है। सपोज कर लेते हैं हमारे पास जो है वो एक पार्टिकल है, प्रोटॉन, उसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये नंबर ऑफ़ न्यूक्लॉन्स हैं और ये साथ चार्ज है, न्यूक्लियस है। इसके गिर्द फर्स्ट ऑर्बिट में जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, फिर ये सेकंड में भी मूव कर सकता है, थर्ड में भी मूव कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन, इसका मैस m है, इसकी वेलोसिटी जिसके साथ मूव कर रहा है वो v है और जिस रेडियस के साथ मूव कर रहा है वो r है। अब देखें बेटा, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपके पास दो चार्ज पार्टिकल आगे हैं। एक पॉजिटिव पार्टिकल है, उसके गिर्द जो है वो नेगेटिव पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन तो पैदा होता है कि ये इसको अट्रैक्ट क्यों नहीं करता, ये इसके साथ क्यों नहीं आता। तो यहाँ पे मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और एक जो है वो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो इसको बाहर की तरफ भी मूव करवाती है, जिसकी वजह से ये बैलेंस्ड रहता है। अब इसके दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जब अट्रैक्शन का मामला हो या उसके रिवाल्व का मामला हो तो उसके लिए हम कौन सा लॉ इस्तेमाल करते हैं, कोलम्स लॉ। तो बाय अप्लाइंग कोलम्स लॉ सबसे पहली जो फोर्स इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो किसके बराबर हो जाएगी, इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, जो दरमियान में रेडियस होगा उसके। अब जो F है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये के हमारे पास Q1 जो है वो जी ई स्क्वायर है, दूसरा जो चार्ज है वो E है और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू ये जो K है कांस्टेंट, इसको कहते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट, इसको हम रिप्लेस करते हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम परमिटिविटी या स्पेस कांस्टेंट भी कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है ये जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान यहाँ पे जो मीडियम है दरमियान में, ये स्पेस भी हो सकती है और यहाँ पे एयर भी हो सकती है। ठीक हो गया। तो उसके अंदर क्या अट्रैक्शन है, आप किसी दो पॉइंट चार्जेस को आप पानी में ले जाएं तो उनकी अट्रैक्शन और होगी, हवा में ले जाएं तो और होगी, वैक्यूम में ले जाएं तो उनकी अट्रैक्शन और होगी। तो ये डिपेंड करता है कि उनके दरमियान में मीडियम कौन सा है। तो इस के को हमने रिप्लेस किया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से और इनटू बाकी रिलेशन आपका यही रहेगा। ये जो परमिटिविटी कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू निकाली गई इन स्पेस के अंदर वो कितनी थी, 8.84 इंटू 10⁻12 कोलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर हो गया। अब हम आ जाते हैं, ये हमारे पास जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये वाली जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दायरे में मूव कर रही होती है सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसमें आप ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये बेसिकली दो चार्जेस हैं, इसको आपने पॉजिटिव या नेगेटिव आम नहीं समझना कि ये कैंसिल हो जाएंगे, ये चार्ज हैं। तो ये बेसिकली दो चार्जेस हैं, तो इनको आप मल्टीप्लाई करके ई स्क्वायर लिख लें और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर लिखें। हियर इज अनदर फोर्स कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी वक्त जब ये सेंट्रीपेटल फोर्स लग रही होती है जो इसको दायरे में मूव करवाती है, तो उसी वक्त एक और फोर्स होती है जो इसको दायरे से आउट मूव करवा रही होती है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर हो जाएगा। ए सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल एंड अपोजिट। जब ये इक्वल भी हैं अपोजिट भी हैं तो आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो कैसे होगा, एम वी स्क्र ओवर आर इज इक्वल टू जी स्क्र, दोनों की लेफ्ट साइड जो है वो सेम है, तो आप कंपेयर कर लें इन इक्वेशंस को। तो यहाँ पे आ जाएगा एम वी स्क्र जेड ई स्क्र ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। बाई रीअरेंजिंग के यहाँ पे आप रेडियस निकाल लें, आर इज इक्वल टू जी स्क्र 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्र। अब यहाँ तक रिलेशन तो फाइनल है, लेकिन एक चीज़ है, जी कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। ये जो वी स्क्वायर है, जो ही देखें बेटा, जब एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी कोई और होगी, जबकि जब दूसरे में मूव करेगा तो वेलोसिटी और हो जाएगी, तो हमें तीसरे मूव करेगा तो हमें वेलोसिटी और चाहिए होगी। तो जब हर दफ़ा हमें वेलोसिटी न्यू चाहिए होगी तो हम कोई ऐसा रिलेशन ले आते हैं जिसमें हमें हर दफ़ा जो है ये पैरामीटर चेंज ना करना पड़े। इट मीन कि हम इसको क्या करेंगे, इस वी स्क्वायर को हम यहाँ से रिप्लेस करके इसकी जगह कोई और पैरामीटर लाते हैं जो चेंज्ड ना हो। उसके लिए हम
वेलोसिटी का सहारा लेते हैं। बोर का फिफ्थ पास्टुलेट है जिसमें कहता है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच ओवर टू पाई। यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल लें, एन एच ओवर टू पाई एम हो जाएगा आर। इसका स्केयर ले लें दोनों साइड पे, तो ये स्केयर में वैल्यू आ जाएगी, स्केयर में पुट करने। लेकिन आपको पता है यहाँ पे वन ओवर वी स्केयर है, तो वन ओवर वी स्केयर की वैल्यू हमने पुट करनी है। तो इसी वैल्यू को उल्ट कर लें, वन ओवर वी स्केयर में ये ऊपर चला जाएगा और वो नीचे आ जाएगा, फोर पाई स्केयर हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, आर स्केयर डिवाइडेड बाई एन स्केयर एच स्केयर हो जाएगा। अब जो है वो हम इसको रिलेशन को यहाँ पे पुट करेंगे। हमने जब पुट किया उसके अंदर तो ये आ गई, ये वन ओवर वी स्केयर की ये वैल्यू हमने पुट कर दी है यहाँ पे, ये वन ओवर स्केयर की वी स्केयर की। तो हमारे पास ये वन बचा है, इधर आर 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 ये कट गए, एक आर यहाँ पे फोर कट गया, पाई स्केयर के साथ एक पाई कट गया, एप्सिलॉन आर रह गया। इसी तरह एम जो है वो एक एम स्केयर के साथ कट गया। तो हमारे पास जो है वो आर की वैल्यू हमने रीअरेंज करके ये निकाल ली है। उसके बाद है फॉर हाइड्रोजन आइटम, आपको पता है प्रोटॉन जो है वो एक होता है, तो जी का निकाल दें तो आपके पास सारे कांस्टेंट और ये एन स्क्वायर हो जाएगा। अब रेडियस जो है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, एन स्क्वायर पे। एन आपको पता है 1 2 3 4 है, तो अगर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकालें तो इसको आप ये रिलेशन लिख सकते हैं। अगर आप इन सब कांस्टेंट की वैल्यूज़ पुट करें यहाँ पे तो आपका आ जाता है 0.529 इंटू 10⁻10 मीटर। तो -10 मीटर एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, तो 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए यहाँ पे वन स्क्वायर लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाएगा। सेकंड के लिए ये आ जाएगा, थर्ड ऑर्बिट के लिए ये रेडियस, फोर्थ के लिए ये और सिक्स्थ के लिए फिफ्थ के लिए ये रेडियस आ जाएगा। आप अगर देखें तो पहले ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट का जो डिफरेंस है वो लेस है, किस डिफरेंस से, तीसरे और दूसरे के दरमियान, फिर वो लेस है चौथे और तीसरे के दरमियान। सिमिलरली ये रिलेशन क्या रहता है, कंटिन्यूस रहता है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम।